गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह। मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ाऊंगा। भूगोल में आज मेरा पहला क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाते हैं। जब मानचित्र हमारे सामने होगा तो इनके चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे और हमें लंबे समय तक याद रहेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल $32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये संपूर्ण भारत जो है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये भारत का नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अब मैं बात करूँगा इसके विस्तार का। तो भारत का जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है वो है, इसे हम लंबाई भी बोल सकते हैं, ये है 3214 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक की जो चौड़ाई है, या यूँ कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत का जो स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्थलीय सीमा की जो लंबाई है लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है, तटीय क्षेत्र की लंबाई वो 6100 किलोमीटर है। हम लोगों ने यहाँ तक देखा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत की चौड़ाई 2933 मीटर, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी हैं। से यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। कुछ द्वीप हमारे अरब सागर में है इस तरफ। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि भारत में द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये नीचे में हिंद महासागर है। ये जो हमारा भारत है ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तीन तरफ जल से घिरा होने के कारण इस देश को महाद्वीपीय भी बोलते हैं, महाद्वीपीय देश भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
और हम लोग देखेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है इसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, उसका नाम इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर है इसे हम गोरमोत्ता के नाम से जानते हैं। भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है, ये जो हमारा सबसे पूर्वी छोर है इसका नाम वेलांगू या किबिथु है। इस तरह से हम लोग इसके चारों सीमा का जो अंतिम छोर है उसका नाम देख पा रहे हैं। सबसे उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट, पूर्वी छोर को वेलांगू या किबिथु और पश्चिमी छोर को गोरमोत्ता के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है। इस रेखा का नाम कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। ये भारत के बीचों बीच से गुजरी है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरी है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार हम लोग इसके राज्यों को लिख लेते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इस तरह से हम लोगों ने देखा भारत के 8 राज्यों से होकर हमारा कर्क रेखा गुजरा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं, जैसे झारखंड के से सबसे नज़दीक के शहर का नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा गुजरी है। तो झारखंड के 2 शहरों से, रांची और लोहरदगा से कर्क रेखा गुजरी है। कभी पूछ देता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर सबसे नज़दीक का शहर है जहाँ से कर्क रेखा गुजरी है, तो शहर है भोपाल। तो इस तरह से हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पे है। सवाल कभी ये भी पूछ देता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। कभी पूछ दिया क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा नंबर पे कौन सा देश आता है। कभी पूछ देता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से छठा स्थान किसका है। तो इन सब को याद करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है आर.के. काबा। ये हमारा ट्रिक है, इससे हम इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला स्थान पे है रूस,
दूसरा स्थान पे है कनाडा, तीसरा स्थान पे है चीन, चौथा स्थान पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पांचवा स्थान पे है ब्राज़ील, छठा स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां स्थान पे है अपना भारत। तो यदि आप ये ट्रिक छोटा सा याद कर लेते हैं RK बाबा, तो इसके हिसाब से किसी भी प्रकार का सवाल भारत का पहला पूछ दे, भारत विश्व में पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या अमेरिका का स्थान कितना है, या छठा स्थान पे कौन सा देश आता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग स्थिति के बारे में बात करेंगे, भारत की स्थिति। इसका मतलब है कि हमारा भारत कहाँ स्थित है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमने पृथ्वी का मोटा मोटी पृथ्वी का मानचित्र हमने बनाया है। सबसे पहले हम इसको उत्तरी गोलार्ध, ये 0 डिग्री है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसे हम विषुववृत्त या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री के नाम से डिनोट करते हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, ये भारत है। तो भारत की स्थिति जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी हिस्से में है। जब हम मानचित्र में देखेंगे तो उत्तर दिशा में है, और जब ग्लोब पर देखेंगे तो इसका स्थिति पूरब भाग में है। अर्थात हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। बहुत बार ऐसा सवाल आता है कि अपना भारत का जो स्थिति है वो कैसा है, तो हम इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये भारत है हमारा। तो भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी हिस्से में, अर्थात उत्तरी पूर्वी अर्थात उत्तर पूर्व भाग में स्थित है हमारा भारत। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारत की स्थिति देखेंगे। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार, आठ डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 7 मिनट उत्तर के मध्य स्थित है। यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, यहाँ है 36 डिग्री 7 मिनट उत्तर अर्थात नॉर्थ। अब देशांतरीय स्थिति। यह 68 डिग्री थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 37 डिग्री 6 मिनट 4 मिनट से 37 37
37 डिग्री 6 मिनट से लेकर और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ है अपना 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब आगे बढ़ते हुए जनसंख्या के दृष्टि से चीन पहला स्थान पर है। भारत का स्थान दूसरा है। तीसरे स्थान पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इस तरह से अपना भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। पहला स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत से स्थलीय रूप से सटे हुए 7 देश हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि 7 देश भारत का पड़ोसी है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश और सातवां है म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ है चीन, यहाँ है नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है म्यांमार और यहाँ है अपना बांग्लादेश। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।